हरणी किए तिलक गुण गन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि इय होती। दलन मोह तम सो सप कासु बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरई बेमल बेलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूझई राम चरित मन मान के गुप्त प्रकट जहाँ हो जो जेहि खान के। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिक्य गुप्त और प्रकट होने जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल वन भूतक भूर निदान। लखन सिया रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेद्रग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन वरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृति अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंधु प्रथम मई सुर रचना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाजों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणों में फल जासु। जो सही दुख पर सिद्ध दोबारा वंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशुद्ध और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, जिससे वह भी
नीरस है, कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपासों में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जग मोतीर थाराजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज प्रिय प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलमल हरणी, करम कथा रविनंदन भरणी। हरे हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो,